Hi guys, how are you? After a long time, we are meeting once again here. Guys, the reason was why I was not uploading any videos, I was not making any videos from 14 days. The reason was that my grandmother expired. So she expired, that's why I was busy in her work after द डेथ जो भी वर्क होती हैं उसमें वी आर बिज़ी वी ऑल विथ फैमिली वी आर बिज़ी सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट अपलोडिंग माई वीडियोज़ सिंस 13 days. So 13 days ago she went away. Guys, my grandmother was suffering from a disease that is Parkinson disease. You will find on the Google or net about that disease, although it is related with the nervous system. So उसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होने लगता है. सो सिंस 4 years शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़ एंड at last finally she went away. So that was the reason, guys, why I was not making any videos and uploading. So guys, after a long time I am back with the new videos. So in today's video we will discuss the financial incentives. What are the techniques to remember the financial incentives? Guys, without wasting time, let's start. सो गाइस, बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 में डायरेक्टिंग है और उसमें मोटिवेशन एक टॉपिक है. उस मोटिवेशन में भी देयर आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टॉपिक इज़ देयर. सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टॉपिक्स में ही हम डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस व्हाट आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ऑल दो टाइप्स में दो टाइप्स होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. सो इन दिस वीडियोज़ वी विल डिस्कस द टेक्निक्स टू रिमेंबर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. गाइस, यू ऑलरेडी नो कि ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो क्या होते हैं. दोज इंसेंटिव्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन मोनेटरी टर्म्स. सो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ पेमेंट करना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. तो वो कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, व्हाट आर दोज इंसेंटिव्स बाय विच द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोटिवेटेड. So here is the video on the techniques to remember them. Particularly this video is on techniques to remember the financial incentives. Guys, you will find it very easy, although without the technique also you can remember, but फिर भी उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जिन बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है. अदरवाइज़ टेक्निक्स अगर आपके पास में होगा तो आप इंस्टेंट बेसिस पे तुरंत उसको कोरिलेट करके निमोनिक्स टाइप में आप उसे स्टेट कर देंगे. सो द टेक्निक इज़ डैट नथिंग एल्स. देयर आर 7 incentives. So this you are seeing PPPP RBC. Guys, RBC is the red blood cells. RBC हमने क्लास 10 तक तो आपने साइंस पढ़ाई है. सो RBC हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एंड यू नो इट इज़ मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो RBC जो होता है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फंक्शन करता है हमारे बॉडी में. तो हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन मेन कंपोनेंट है और इसी के थ्रू जो ऑक्सीजन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़ सेल्स. तो हमें यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे RBC का मतलब समझना है कि रेड ब्लड सेल्स. एंड दिस PPPP 4P है, 4P है. दिस 4Ps आई हैव ग्रुप टुगेदर. तो इसको हमने ग्रुप टुगेदर आपके ईज़ के लिए कर दिया है. PPPP RBC रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ब्लड ही बोलते हैं. ऑल्दो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, इस तरीके से प्लेटलेट्स, ये सब बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो रेड ब्लड सेल्स जो होता है पर्टिकुलरली आप इसको यहाँ पे ब्लड ही समझ लीजिए कि ये ब्लड है. और ब्लड का जो जब हम BP नापते हैं तो PPPPPP लाइक डैट, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं PPPP द साउंड ऑफ द व्हीकल. व्हीकल का साउंड भी PPPP होता है. तो PPPP इट इज़ ईजी. PPPP RBC, PPPP RBC. PPPP आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स RBC. So this is the techniques to remember the financial incentives.
व्हाट आर द टेक्निक्स? नाउ आपने तो ये समझ लिया कि ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, पीपीपीपी. नाउ व्हाट आर दोज incentives? Let's state one by one. This P is pay and allowances. Pay and allowances in the form of car allowance, house rent allowance. So this is what pay and allowance. Pay और allowance P denote करता है. This P is denoting profit sharing. जब whenever the organization has the profit, तो जब भी organization whenever organization earns any profit, so that should be divided among the employees. तो एम्प्लॉयज़ में अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एम्प्लॉयज़ को, डेट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग. दिस पी इज़ डिनोटिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस. गाइस, ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस मतलब ये आपके प्रोडक्टिविटी से, ये एम्प्लॉयज़ के, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़. If an employee is having the higher productivity, he will be paid higher wages. If the employee is having lower productivity, he will be paid lower wages. So this is what प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस यही है कि जैसा एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी होगी वैसा एम्प्लॉयज़ को वेजेस मिलेगा. Although you might have learned the differential piece wage system. It is a scientific technique of management. तो it is a technique of scientific management. उसमें differential piece wage system जो है वो इसी के अंडर आता है. Next P is perquisites. Perquisites, this is fringe benefits other than the pay and allowances in the form of medical aid, medical facilities, educational facilities, or other than that many are there. House allowance तो है ही, house, car, these all facilities means fringe benefits. ठीक है, जो apart from the pay and allowances है. तो ये 4 P हो गए, 4 P, PPPP, pay and allowance, profit sharing, productivity linked wages, and perquisites. Now next one is RBC, red blood cells. R is denoting retirement benefits. जो retirement के बाद, after the retirement of the employees, it is given in the form of old age pensions, in the form of provident fund, in the form of gratuity fund. So these all things, it is and comes under the retirement benefits. As a financial security, it is given to the retired employees to sustain their remaining livelihood. So this is retirement benefits. Now B is bonus. Bonus, that is paid over the wages, extra payment, bonus. Then C is co-partnership, or we can say that ESOP, employee stock option plan. So guys, यहाँ आपको ईज बनाने के लिए मैंने RBC लिखा. Co-partnership means there are the employees in the organization and issuing the part of shares of the company to the employees at a लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस पे नहीं, उससे कम पे, लोअर प्राइस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही शेयर्स एज ए ओनरशिप राइट प्रोवाइड कर दें, तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा. द एम्प्लॉयज़ विल फील मोटिवेटेड दैट दे आर द ओनर ऑफ द, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर, दे आर द ओनर, they are having the ownership rights of the company. So this is the co-partnership. So I hope you might have understand this techniques, PPPP, RBC, that is. So guys, this was all in this video. So at last I want to say that be safe, be healthy, take care. Thank you guys. We will meet in the next video.